अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास का आज बाज़ाब्ता आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रिया के चांसलर कुवैत के वली-अहद और आलमी बैंक के सदर से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ आलमी तरक्याती इक़दाम GDI के आला सतह इजलास में भी शिरकत और खिताब करेंगे। फ्रांस के बाद बेल्जियम, कनाडा और पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। 65,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादतों ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ फ़लस्तीन को सिफारती मिहाज पर कामयाबियाँ मिलने लगी। आलमी रहनुमाओं का कहना है मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती मंसूबे पर अमल ज़रूरी है। पाकिस्तान में सेहत के शोबे की खराब हालत, रोज कई जानें निकल रही है। सिर्फ इलाज पर इन्हिसार काफ़ी नहीं, एहतियात और बीमारियों से बचाव पर तवज्जो देना होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का 151वां मुल्क है जिसने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को मुतारिफ करवाया। सर्वाइकल कैंसर के शिकार 75 से 80% ख़वातीन बच नहीं पाती। इसके बावजूद हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कराची इंसदाद पोलियो मुहिम को बड़ा धचका। 34,000 से ज़ायद वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक ज़िला शर्की में 8,000, किमाड़ी से 6,900 वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाई। ज़िला वस्ती में 6,000, मलिर से 4,300 से ज़ायद और करंगी से 3,000 से ज़ायद वालिदैन ने वैक्सीन बच्चों को नहीं लगने दी। कराची में 21 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के क़तरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। मजमूई तौर पर 4,794 मौज़ाजात जो है जो इससे मुतासर हुए थे, जिसमें मुतासर आबादी की तादाद जो है 47 लाख और 23,000 तक पहुँच गई है। तमाम जो इस वक्त मुआवजा और ये रिलीफ पैकेज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने पैसे हैं। ना कोई बैरूनी मदद मांगी गई है, ना बैरूनी इमदाद का हमें इंतज़ार है। पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। 47 लाख अफराद मुतासर हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन को दोबारा आबाद करेगी। शर्जील मेमन को हमें भाषण देने का शौक है। सिंध में 2022 के सैलाब के मौके पर इकदाम क्यों नहीं किए गए? बैरूनी इमदाद के बावजूद सैलाब मुतासरीन की बहाली क्यों ना हो सकी? जलालपुर पेरोवाला में तबाहकुन सैलाब के असरात बरकरार। सुई गैस की मरकजी ट्रांसमिशन पाइपलाइन जुज़वी मुतासर, लाखों अफराद गैस की फराहमी से महरूम। 11 रोज बाद भी मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल न हो सका। जलालपुर पेरोवाला का मशरकी हिस्सा दरिया सतलज के पानी की वजह से शदीद मुतासर। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज भिजवाया गया है। इमदादी सामान में 12,000 खैमे और 100 डीजल जनरेटर्स शामिल हैं। इसके अलावा पानी साफ करने वाले 50 पंप और 300 सोलर पावर सिस्टम्स भी इमदाद में शामिल हैं। मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए ये रिलीफ पैकेज पाक चीन देरीना दोस्ती और एकजहती की एक रोशन मिसाल है। IMF मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात शेड्यूल। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। फंड से पाकिस्तान को एक साथ में $2 अरब से ज़ायद फंड्स मौसूल हो चुके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,58,000 की हद से भी ऊपर चला गया। किला अब्दुल्ला में मुस्लिम बाग के करीब 2 ज्वेलर्स से 7.5 किलो सोना लूट लिया गया। अलीवीज के मुताबिक मुल्तान के 2 रिहायशी बस के जरिए बैग में 7.5 किलो सोना लेकर कोयटा जा रहे थे। बस
मुस्लिम बाग के करीब पहुंची तो 3 गाड़ियों में सवार मुसल्लह अफराद ने कोच को रोककर वारदात की और फरार हो गए। लूटे जाने वाले सोने की कीमत 24 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा है। वाक़े की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स अब मजीद नहीं छुप सकेंगे। FBI ने मुल्क भर के 60,000 ज्वेलर्स का डेटा जमा कर लिया। FBI ने टैक्स न देने वाले सुनारों को नोटिस जारी कर दिए। सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBI के साथ रजिस्टर्ड हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में सुनारों को नोटिस जारी। कराची में लापता होने वाले बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिल गई। 7 साल के साद अली के साथ जिनसी ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे की मौत सर पर वजनी चोट लगने से हुई। साद अली लांडी से 6 रोज कबल लापता हो गया था। बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा थाना लांडी में दर्ज है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिंध की तरफ से खवातीन और तालिबात के लिए पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का आगाज। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं स्कीम खवातीन को रोजाना की आमदरफ्त में आसानी, वक्त की बचत और कम सफरी अखराजात फराहम करेगी। स्कूटीज की अलाटमेंट शफाफ तरीके से मेरिट और जरूरत की बुनियाद पर की जाएगी। सऊदी अरब में कौमी दिन की तकरीबात। मुल्क भर में जश्न का समा। शाहराएं और बाजार कौमी परचमों से सज गए। फौजी परेड ने तकरीबात को 4 चांद लगा दिए। शहरी गाड़ियों और घरों पर कौमी परचम लहरा रहे हैं। सऊदी क़यादत की जानिब से कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सऊदी कौमी दिन पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं दिफा और सलामती के शोबे में सऊदी अरब के साथ नई शराकत दारी कायम हुई। मुश्किल वक्त में सऊदी क़यादत ने हमेशा हमारा साथ दिया। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब के साथ बिरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम और दायम रहेंगे। मई में भारत के साथ कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत अवाम की तरफ से ज़ाहिर एकजहती हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब में सैलाब के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ने लगी। पतौकी में आटे और मैदे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। नॉनबाइयों ने रोटी और नान की कीमत 7 रुपए बढ़ा दी। 13 रुपए में मिलने वाली रोटी अब 20 रुपए में मुश्किल से दस्तयाब है। फैसलाबाद में वुमेन बाइक रैली का इनेकाद। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वुमेन एम्पावरमेंट की मुनासबत से बाइक रैली में यूनिफॉर्म फोर्सेस में शामिल खवातीन की शिरकत। बाइक रैली के जरिए फैसलाबाद की शाहराए खवातीन के लिए महफूज होने का पैगाम दिया गया। और एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने का इन्हिसार अब श्रीलंका और बांग्लादेश से फतह पर है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मार्का आज शेख ज़ायद स्टेडियम अबुधाबी में होगा। श्रीलंका सुपर 4 का पहला मैच बांग्लादेश से हार चुका। दूसरी शिकस्त उसे फाइनल की दौड़ से बाहर कर देगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।